हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से शेयर्स में एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस और फॉरफिटेड, ये तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर होंगी। क्वेश्चन में एक कंपनी है जिसके पास रजिस्टर कैपिटल है 5 लाख की, 10 रुपीज़ ईच। रजिस्टर कैपिटल मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। अभी जो इशूड हुए हैं शेयर वो 20,000 हुए हैं। यदि 5 लाख की कैपिटल है और 10 रुपीज़ का एक शेयर है रजिस्टर कैपिटल, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 50,000 टोटल शेयर्स होते हैं एक कंपनी के पास जो वो इशू कर सकती है, जो ऑथराइज कैपिटल कहलाएगी या नॉमिनल या रजिस्टर कैपिटल कहलाएगी। तो ये जो 50,000 शेयर्स हैं इसमें से 20,000 शेयर्स अभी उन्होंने इशू करे हैं टू द पब्लिक, मतलब उन्होंने पब्लिक को ऑफर किए हैं और ऑफर करते समय उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ पे करना है। ये 10 रुपये का ब्रेकअप आपको दे रखा है। All the money payable on allotment were duly received, but on the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares, and 5 shareholders with a total holding of 1,000 shares failed to pay their dues on the first call. First call से पहले तो सारा मनी हमें रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल पे एक पर्सन है 300 शेयर्स जिसने हमें एडवांस दिया। एडवांस मतलब फर्स्ट कॉल की स्टेज पे उसने हमें सेकंड कॉल का भी मनी दे दिया। 300 शेयर्स का हमें फाइनल कॉल का 2 रुपीज़ एडवांस रिसीव हो गया, टोटल 600 रुपीज़। और 5 शेयर होल्डर्स थे जिनके पास टोटल 1000 शेयर होल्डर्स शेयर्स थे, उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया। 2 रुपीज़ के हिसाब से 1000 शेयर्स का 2000 रुपीज़ होता है जो कॉल इन एरियर्स हुआ है। These shares were forfeited for non-payment of the first call. First call के बाद ही हम इन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। नॉर्मली क्वेश्चंस में हम फाइनल कॉल के बाद जाके फॉरफिट करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा क्वेश्चन में, वो सॉल्यूशन में हम समझेंगे। और उसके बाद फिर फाइनल कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड. All the forfeited shares were reissued at 6 rupees per share fully paid up. और हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज हम करेंगे, उसमें किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री में हम सारा मनी रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन का मनी रिसीव करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। टोटल 20,000 एप्लीकेशंस हमने इशू करी थी। एप्लीकेशन मनी जो है वो 2 रुपीज़ से कॉल किया था, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपीज़ हमारे पास मनी आ गया। उसके बाद हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र करा टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सारा की सारा मनी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अलॉटमेंट को ड्यू करा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड 80,000, और उसके बाद अलॉटमेंट का मनी हमने रिसीव करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में किसी भी तरह का कोई भी कॉल इन एरियर्स या एडवांस नहीं है, जो भी मनी है वो सारा हमने रिसीव करा है। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल पे जाएंगे। फर्स्ट कॉल की स्टेज पे हमने ड्यू करा सबसे पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 शेयर्स का 2 रुपीज़ के हिसाब से मनी ड्यू करा। जब हम रिसीविंग करने गए तो ये एंट्री हमें थोड़ी ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस एंट्री पे कॉल इन एडवांस भी है। कॉल इन एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी है, एडवांस में कोई इनकम रिसीव करना, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। एंड कॉल इन एरियर्स जो है वो हमारे लिए लॉस है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। 1000 शेयर्स ने हमें मनी नहीं दिया था, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से कॉल इन एरियर्स हो गया। 300 का हमें फाइनल कॉल का एडवांस मनी रिसीव हो गया था 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 600 रिसीव हो गया। टोटल 40,000 ड्यू था फर्स्ट कॉल पे, 600 का एडवांस आया, उसमें से 2,000 रिसीव नहीं हुए और बैलेंसिंग फिगर 38,600 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे हमने रिसीव करा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव किया। फर्स्ट कॉल के अमाउंट को रिसीव करने के बाद करते समय हमने एडवांस भी रिसीव करा 600 रुपीज़ का, वो एडवांस है तो उसको हमने क्रेडिट करा। और कॉल इन एरियर्स हुआ, हमारे लिए लॉस था, तो वो 2,000 रुपीज़ हमने रिसीव नहीं करे। टोटल अमाउंट जितना हमें फर्स्ट कॉल पे ड्यू किया था 40,000 प्लस 600, उसमें से माइनस किया 2,000 रुपीज़, तो हमारे पास 38,600 रुपीज़ रिसीव हुए। इसके बाद हमने शेयर्स को फॉरफिट करा। इसी स्टेज के बाद हम इसको फॉरफिट कर रहे हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी है। जब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ने हमें मनी नहीं दिया 1000, उसको हम कॉल्ड अप मनी से इंटू करते हैं। मतलब जिस स्टेज पे आप फॉरफिट कर रहे हैं उस स्टेज तक हमने कितना मनी कॉल किया है। हम अभी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल तक हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों को मिला के 8 रुपीज़ कॉल किया है, तो हमने 8 रुपीज़ के हिसाब से हमारी कैपिटल कैंसिल करी।
इसमें से 6 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 4 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं और बाकी का 2 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो जो रिसीव हो चुका है उसको हमने शेयर फॉरफिटेड में लिखा और जो रिसीव नहीं हुआ है उसको हमने कॉल इन एरियर्स में लिखा। तो एंट्री हुई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू शेयर फॉरफिटेड 6,000 टू कॉल इन एरियर्स 2,000। इसके बाद जब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि टोटल 20,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स हमने फॉरफीट कर दिए हैं, तो हमारे पास अब 19,000 शेयर्स ही पड़े हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब जो भी ड्यू होगा वो 20,000 से ड्यू नहीं होगा, अब ड्यू होगा 19,000 से। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने जिस स्टेज पे फॉरफीट करे उसको हमने हटाने के बाद हमारी इस फाइनल कॉल को ड्यू करा। फाइनल कॉल पे किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं था, लेकिन प्रीवियसली हमने कॉल इन एडवांस रिसीव किया था, उसको हमने एडजस्ट किया। तो जब हमने ड्यू करा तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब हम रिसीव करने गए तो जितना भी हमारा ड्यू अमाउंट था 38,000, उसमें से जितना हम एडवांस रिसीव कर चुके थे बाकी का बैलेंसिंग फिगर हमने अभी रिसीव किया। तो एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद हम इन सारे फॉरफिटेड शेयर्स को वापस से री इशू कर रहे हैं 6 रुपीज़ के हिसाब से, और फुल्ली पेड अप है तो कैपिटल हमें 10 रुपीज़ के हिसाब से चाहिए। तो 1,000 इंटू 6 बैंक में आया, 1,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में गया, और बैलेंसिंग अमाउंट 4,000 हमने फॉरफिटेड से पूरा किया। तो एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फॉरफिटेड वाला अमाउंट वो है जो प्रीवियसली शेयर होल्डर्स ने हमें दिया था अप टू द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 टू 6, फुल्ली पेड अप है तो 1,000 इंटू 10 और बैलेंसिंग फिगर फॉरफिटेड से पूरा करा। यदि हम इससे पहले वाली एंट्री को देखेंगे तो फॉरफिटेड में हमारे पास टोटल 6,000 रुपीज़ थे, और 6,000 रुपीज़ में से 4,000 हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए, तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड भी 1000 थे और नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू भी 1000 ही थे, तो डायरेक्टली हमने दोनों अमाउंट का डिफरेंस लेके शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। तो 3 चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में सीखी। एक तो कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कॉल इन एरियर्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और जो फॉरफिटेड होते हैं शेयर्स यदि मिड ऑफ द किसी स्टेज पे फॉरफिट हो रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ तक आपने जितना मनी कॉल करा है उससे आप उसकी कैपिटल कैंसिल करेंगे, और जब भी नेक्स्ट स्टेज आप ड्यू करने जाएंगे तो वो नंबर ऑफ शेयर्स आप हटा देंगे जो आपने फॉरफिट करे थे। इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिएगा और प्रीवियस क्वेश्चंस को भी रिवाइज करिएगा। आई होप ये आपके शेयर्स के काफ़ी डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।